प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। दहशत गर्दी में इजाफा हुआ तो ममनुआ असलहे की दरामद जैसे वाकयात भी बढ़ गए। मुल्क में ममनुआ असलहा दरामद करने की कोशिशें हो रही हैं, जो कभी कामयाब हो जाती हैं तो कभी नाकाम। ऐसे ही कुछ वाकयात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मार्च के महीने में चंद निजी कंपनियों की जानिब से ममनुआ असलहा को गैर ममनुआ जाहिर करके दरामद करने की कोशिश की गई। कस्टम हुक्काम ने शक की बुनियाद पर तुर्की से आने वाले असलहा को लाहौर एयरपोर्ट पर अपने कब्जे में ले लिया। असलहा के तयन के लिए चंद पिस्टल्स GHQ के इंस्पेक्टरेट ऑफ वेपन्स को भेजे गए, जहां से उनके ममनुआ होने की तस्दीक हो गई। कस्टम हुक्काम के मुताबिक दरामदशुदा असलहा खुदकार है, जबकि दस्तावेजात में उसे नीम खुदकार जाहिर किया गया था। इस कंसाइनमेंट को हमने जो इंस्पेक्टरेट ऑफ आर्मामेंट्स है GHQ में वहाँ भिजवाया हुआ था, और वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट जो आई है 18 नवंबर 2011 को रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बाय डिज़ाइन जो है ये वेपन्स जो हैं ऑटोमेटिक हैं, और एज़ पर कस्टम्स एक्ट और जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं उनकी इंपोर्ट जो है वो ममनुआ बोर के वेपन्स हैं और वो उनकी इंपोर्ट अलाउ नहीं है। बरामद किए जाने वाले असलाह में 230 खुदकार पिस्टल शामिल थे। कस्टम हुक्काम का कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसी कोशिशें कामयाब भी हो जाती हैं। उसके लिए हमने FIR दर्ज करवा दी है। वो हम इंपोर्टर्स को, क्लियरिंग एजेंट्स को जहाँ जहाँ गए हैं वो ट्रेस आउट कह रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी रोकने के लिए एयरपोर्ट्स पर ऐसा निज़ाम वाज़े किया जाए कि ममनुआ असलहे की दरामद मुमकिन ही ना हो सके। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। बलूचिस्तान में तालीम के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कत्ले आम अब मामूल बनता जा रहा है। यहाँ के शहर क्वेटा में तो बदअमनी के वाक़यात तसलसल के साथ रूनुमा हो रहे हैं। ताज़ा वाक़े में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक आलिम दीन को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। क्वेटा में लोगों को हदफ बनाकर कत्ल करने के वाकयात में अब तक सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी है। इन मर्दुमकुश वारदातों में आम अफराद के अलावा कई उलमा, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी निशाना बन चुके हैं। टारगेट किलिंग का ताज़ा वाकया नवा किली में पेश आया, जब मुसल्लह अफराद ने जामिया बलूचिस्तान में शोबे कंप्यूटर साइंस के चेयरमैन एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद दानिश को सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए घर के करीब ही गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। मकतूल की लाश सिविल अस्पताल पहुँचाई गई, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत सर में 2 गोलियां लगने से वाक़ई हुई है। सुबह 9:15 बजे नाश्ता करके निकला, मुझसे बच्चों को खुदा हाफिज़ कह के घर से बाहर निकला है। कोई 150 मीटर के फासले पर घर से आगे मोड़ है, गली है, वहाँ पहुँचा है तो वहाँ उसको मतलब वो बैठे हुए थे इंतज़ार में, मोटरसाइकिलों पर शायद आए हैं। किसी बच्चे ने पुलिस वालों को बताया। मैं जब गया उसकी घर पे, मैं बैठा हुआ था तो 2 पुलिस वाले आए। उन्होंने आके मुझसे कहा, ज़्यादा खटखटाया, ज़ोर से खटखटाया। मैंने खैर भाई क्या बात है इतनी? कहने की जी आपका बेटा एक्सपायर हो गया, कोने गली में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान ने कत्ल पर एहतजाज करते हुए 3 रोज़ा सोग और 30 नवंबर को यूनिवर्सिटी बंद रखने का ऐलान किया। सूबाई हुकूमत, गवर्नर खसूसन सिर्फ बयानात की हद तक इसको कंडेम ना करे, अमली तौर पर स्टेप उठाए ताकि हमारे असातिज़ा जो है, जो बेकसूर है, बेगुनाह है और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी में, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए। ऐसा ही एक और अफसोसनाक वाक़या 22 नवंबर को भी रूनुमा हुआ था, जब जामिया मस्जिद सफ़ा के खतीब मुफ्ती फैजुल्लाह को नमाज इशा की अदायगी के बाद मस्जिद से निकलते ही गात लगाए शख्स ने गोलियां चलाकर कत्ल कर दिया था। सर और गर्दन में गोलियां लगने से वो उसी लम्हे खालिक हकीकी से जा मिले थे, जबकि मुलजिम अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया था। मकतूल के अजीज व क़ारिब और नमाजियों ने मैयत के हमरा एहतजाज किया, वज़ीर आला हाउस तक जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुफ्ती फैजुल्लाह अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शोबे इस्लामियात के सरबराह भी थे। इशा की नमाज पढ़ाया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने तालीम की। जो ही वो मस्जिद से बाहर निकले तो
कुछ लोग जो टारगेट किलर थे, जो भी थे, उस हवाले से वहाँ उन्होंने उनका ताक़ुब किया और ज़ालिमों ने उसको वहीं पे शहीद कर दिया। उसका किसी भी तंजीमी हवाले से, किसी भी पार्टी से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। अल्लाह इन ज़ालिमों को अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचाए और इनके साथ वो सलूक करें जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह पाक इनके साथ इस तरह करें। इन वाक़यात के अलावा रवामा के दौरान ही टारगेट किलर्स ने जामिया मस्जिद बिस्मिल्लाह के पेश इमाम कारी मोहम्मद यासीन को मस्जिद के करीब फायरिंग से शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर मुश्तिल अफराद ने शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर टायर जलाकर एहतजाज किया। इस दौरान नामालूम अफराद ने मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग भी की। आखुनजादा जलाल नूरजई, समा, कोयटा। शिकारपुर में शौहर से नाराज होने वाली नौजवान खातून को उसकी वालिदा और भाभी समेत फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग और 2 हामला खवातीन समेत 3 खवातीन के कत्ल पर शहर में खौफ और हिरास फैल गया। मियाँ बीवी के झगड़े तो हर दूसरे घर में होते हैं, लेकिन जब ये झगड़े बढ़ जाएं तो इसके नताइज दर्दनाक और भयानक होते हैं और इससे कई घराने तबाह हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया शिकारपुर में भी हुआ। घरेलू तनाज़े के बाद शोर से नाराज होकर शिकारपुर के न्यू फौजदारी थाने की हदूद पुलिस लाइन में रिहाइश पजीर आमना नामी खातून अपने वालिद के घर आ गई थी और अपने शोहर से तलाक लेना चाहती थी, जिस पर शोहर ने तेश में आकर दिन दिहाड़े मुसल्लह अफराद के साथ फायरिंग करके आमना सास अफरोज खातून और उसकी नौजवान बहू को कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद SSP ऑफिस, न्यू फौजदारी थाना, पुलिस हेडक्वार्टर, हसास इदारों के ऑफिस और शहर के मसरूफ तरीन इलाके के बावजूद दीदा दलेरी से फायरिंग करते हुए फरार हो गए और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही, जिससे शहर में खौफ व हिरास और दहशत फैली हुई है। मुर्सा का कहना है कि उनका पूरा खानदान खत्म कर दिया गया, लेकिन पुलिस उन्हें सिर्फ तसल्लियां दे रही है और कई दिन गुजरने के बावजूद कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। जमाली लोग थे जो हमारी उनके साथ रिश्तेदारी थी, वो आके घर में लेडीज़ को मार के गए हैं और मेरी बेटी को, मेरी नौ को और मेरी वाइफ को गोलियां लगा के चले गए हैं। और शहर के मरकजी इलाके में इतने बड़े वाक़े पर शहरी भी सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि शिकारपुर की तारीख में इतना होलनाक और दर्दनाक वाक़या इससे पहले कभी पेश नहीं आया। 2 हमला खवातीन समेत 3 खवातीन को कत्ल कर दिया गया, जबकि वो घर DPO ऑफिस के बिल्कुल करीब था। मेरे ख्याल में इतनी फायरिंग की गई है उनके ऊपर, मगर पुलिस का ये अशर है कि 1 घंटे के बाद उधर पहुंची है। दिन दिहाड़े 3 औरतों को कत्ल किया गया है। इसी सिलसिले में तकरीबन शहर के गयूर शहरी निकले हैं कि उनको इंसाफ दिलाया जाए और कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमारे शिकारपुर में वो एक दिलसोज और दिल को हर्ट करने वाला जो सानिया हुआ है, हमारे शिकारपुर की तारीख में ऐसा वाक़या कभी भी नहीं हुआ है। नाजायज असलिया और अदम बर्दाश्त का शिकार होने वाली 3 खवातीन को पोस्टमार्टम के बाद मनो मट्टी तले दफन कर दिया गया। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि उन खवातीन के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अदम बर्दाश्त और दरगुजर के शदीद फुकदान की वजह से मामूली झगड़ा संगीन हादसे का सबब बन गया, जिसका खमियाजा उन बेकसूर बच्चों को भुगतना पड़ेगा जिनका कोई भी कसूर नहीं था। इफ्तिखार लियाराई, समा, शिकारपुर। हमारे मुआशरे में खवातीन पर तशद्दुद और उनके कत्ले आम के वाक़यात में इजाफे के बाद ये महसूस होता है जैसे इस मुल्क में खवातीन का पुरसाने हाल कोई भी नहीं। ये तशद्दुद उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम इनफरादी तौर पर खवातीन के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद में शरीक नहीं होते, और ये जिद्दोजहद कहीं और किसी से नहीं बल्कि हमें अपने अपने घरों से शुरू करना होगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।